नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न है। इसके पहले हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो देख लीजिए है हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये जो संख्याएं दी गई हैं ये क्या है, अपरिमेय हैं। तो क्या है, 1/√2, 7√5 और 6√2, ये आपको संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर क्या, 1/√2। ठीक है, इस संख्या को हम सिद्ध करेंगे। चलिए तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से। क्या लिखेंगे, विरोधोक्ति विधि से, मतलब उसका उल्टा लेने पर हमें सिद्ध करना अपरिमेय। तो हम इसका उल्टा ले लेंगे कि ये जो संख्या दी गई वो क्या है, परिमेय है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, 1/2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन विरोध उक्ति विधि से हमने क्या ले लिया कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 जो √2 है जो वह बराबर होगा P/Q के। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है, एक सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं और Q बराबर नहीं हो सकता है 0 के। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हमारा जो टाइम है वो बचे, इसलिए मैंने पहले से इसको लिख रखा हुआ है और आपको बता रहा हूँ। यदि कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिर्या गुणा करेंगे। तो Q का यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहाँ हो जाएगा Q, और P का होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा P√2। ठीक है, तो Q बराबर आ जाएगा P√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम ये लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, यहाँ पर इस दोनों पक्ष जो हैं इनका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, Q का हो जाएगा Q वर्ग बराबर ये P वर्ग, और √2 का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा Q वर्ग बराबर 2P वर्ग। इसको समीकरण दे दिया 1। ठीक है, अब कुछ हम भाषा लिखेंगे। तो देखिए क्या भाषा लिखनी है, Q वर्ग का एक अब गुणनखंड 2 है। जो देखिए Q वर्ग में एक गुणनखंड 2 आ गया, तो Q वर्ग का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो Q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, यदि ये Q वर्ग का गुणनखंड 2 है तो ये Q का भी होगा। तो Q जो है वह 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, इसकी ये गुणनखंड के रूप में आ गया, तो Q से विभाज्य होगा 2। ठीक है, Q जो है वह 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये हम भाषा लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, Q बराबर मान लिया 2m। ठीक है, क्योंकि ये 2 के फॉर्मेट में गुणनखंड आया तो कुछ भी आ सकता है, तो m कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए हमने m ले लिया। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो Q है Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए ये रहा, तो हम यहाँ पर Q का मान रख देंगे। ठीक है, 2m का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे बराबर P 2P वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और m का हो जाएगा m वर्ग। चलिए देखते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, m का m वर्ग बराबर 2P वर्ग। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो अगला स्टेप देखिए, तो हमारा ये आ जाएगा 2m वर्ग बराबर P वर्ग। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब फिर से वैसे ही दोबारा भाषा लिखेंगे। तो अब देखिए भाषा क्या लिखनी है कि P वर्ग जो है, P वर्ग का एक गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 है, तो P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो P है वो किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये हमें भाषा लिखनी है। तब हम क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, जबकि ये तो पूर्णांक होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक।
तो ये समीकरण 1 व 2 से गुणनखंड निकल रहे हैं, इसका मतलब वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब वो परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला इसी में। तो देखिए अगली क्या है हमारी 7√5। 7√5 ये हमारी क्या है? हमारा अगला प्रश्न है। इसको हम कैसे करेंगे? वही विरोधोक्ति विधि से, तो वही स्टेप लिखेंगे। तो हमने लिखा विरोधोक्ति विधि से। ठीक है, विरोधोक्ति विधि से क्या मानेंगे? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमें उल्टा मान के चलना है। ठीक है, ये क्या है? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमें उल्टा मान के चलना है। इसका मतलब क्या हुआ आगे? इसका मतलब हुआ 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q। यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक, और Q बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक है, तो ये इसके हम बराबर ले लेंगे। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसको हमने क्या किया? भाग दिया। तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा √5 बराबर P/7Q। क्या हो जाएगा? P/7Q। ये हमारा क्या हो जाएगा? जो √5 है ये गुणा में था, देखिए 7, तो हमने इसको कहाँ भेज दिया? भाग में भेज दिया। तो P/7Q ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो ये √5 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारी कल्पना गलत है। तो 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही आती है, ना कि अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगी? हमारी कल्पना गलत, और 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये क्या है हमारा अगला प्रश्न? 6√2। 6√2 ये हमारा अगला प्रश्न है। फिर से वही विरोधोक्ति विधि लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से। ठीक है, तो माना 6√2 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा लेके चले, ये क्या है? परिमेय संख्या है। फिर क्या हो जाएगा? 6√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है? यहाँ पर प्लस में है, हमने इसका पक्षांतर किया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q ऋण 6। अगला स्टेप देखिए, √2 बराबर क्या हो जाएगा? लघुत्तम लेंगे तो Q आ जाएगा, तो P ऋण यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 6Q/Q। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? √2 बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, तो P ऋण 6Q/Q भी एक पूर्णांक, भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, तो P ऋण 6Q/Q भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु √2 हम जानते हैं कि वह अपरिमेय संख्या है। जो √2 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखिए क्या ले लेते हैं यहाँ पर। अतः दोनों में क्या है? विरोधाभास है। एक साइड LHS क्या है? अपरिमेय, और ये RHS क्या है? परिमेय है। तो ये नहीं हो सकता, दोनों में विरोधाभास। अतः हमारी कल्पना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। 6√2 क्या हो जाएगा? वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपके ये प्रश्न जो है वो ख़त्म होता है, प्रश्नावली भी ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो है बहुपद, उसके साथ अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।